जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 4 दिन की पढ़ाई में। तो जैसा कि हमने अपना लेक्चर शुरू कर रखा था, वो जो सीबीएसई बोर्ड का क्रैश कोर्स था। तो सीबीएसई बोर्ड के क्रैश कोर्स में हमने अपने लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी के 3 लेक्चर ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। 3 लेक्चर हमने already खत्म किया है। अब हमें इसका ये जो लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर होने वाला है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी का। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, तो इसमें क्या होगा कि जितने भी important questions हैं जो सीरीज में दे रहे हैं, और एक दो question आ रहे हैं, तो वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। अगर इसको आपने कर लिया तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये आपके जितने भी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बचे हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस होंगे या थोड़े बहुत अलग होंगे, पर हमने बहुत सेलेक्टिव पैटर्न वाइज और क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। अ, तो आप इसमें लगे रहिएगा, और ये वीडियो का लास्ट पार्ट होने वाला है हमारे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी चैप्टर का। इसमें कुछ आज हमने लगभग 15 ले आए हैं। तो ये 15 क्वेश्चन अगर आपने खत्म कर लिया, और हमने जो पिछले 3 वीडियो बना रखी है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी के ऊपर, तो वो अगर आपने पढ़ लिया तो आपका ये वाला जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इसके बाद अगर आपका मन करे तो आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, कोई भी पीवाईक्यू वगैरह लगा सकते हो, या फिर अपने आप को चेक करने के लिए कि आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो यही था, और अब हम स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी का आज ये चौथा लेक्चर है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, ये देखो ये क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द फंक्शन x जब वो लेस देन पाई बाई फंक्शन है वो यूज होगा। और बोल रखा है कि t है इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो हमें k की वैल्यू पता करनी है। अगर तो एक चीज हमें सबसे पहले इसको पढ़ना क्या कह रहा है। तो इससे कंटिन्यूअस है, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना। तो इसका मतलब कि x लिमिट लिमिट टेंडिंग टू x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन इक्वल होगा। तो ये चीज हमें दूसरा हमें क्या बोल रहा है कि k की पता करो अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। आप ये अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप लोग फोन के स्क्रीन, आप लोग को कोई भी वर्ड छोटा दिख रहा होगा, या फिर मेरी हैंड राइटिंग अगर आपको समझ नहीं आ रही है, या फिर कोई सी दिक्कत हुई है, जैसे हो सकता है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो लैपटॉप के हिसाब से बड़ा है, पर फोन की स्क्रीन पे आने पे वो छोटा हो जा रहा है, तो आप इस सारे कर देना। तो हम इसको फिर अगली बार से और बड़ा लिखेंगे, या फिर कोई और सॉल्यूशन होगा तो वो देखेंगे। तो ये आप लिख देना और कमेंट कर देना। और जो भी क्वेश्चन अगर आप को सॉल्व कर रहे हो एनसीईआरटी या फिर जो भी, अगर उसमें कोई भी दूसरा क्वेश्चन आ रहा है और जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो भी कमेंट कर देना। हम अगले वाले किसी भी कोई भी टॉपिक चल रहा होगा, कोई भी लेक्चर चल रहा होगा, हम उसमें कवर कर लेंगे इन सारे क्वेश्चंस को। तो आप भी तो आपका भी लगा रहेगा। और हाँ, एक और चीज़, हम एनसीईआरटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये जब हम आपका रिवीजन करा रहे होंगे सारे चैप्टर्स को, तब हम लेकर के आएंगे आपका PY। हम लिख कर आएंगे। वैसे ही आप अभी भी ये सारे PY आप ऑलमोस्ट आप सॉल्व कर लोगे, और बचेंगे जो 10% क्वेश्चन वो आपको करा देंगे बाद में जब हम PYQ लेकर आएंगे। तो चिंता किसी चीज़ लगे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो सबसे पहले देखो,
आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक वैल्यू रख देते हैं। देखो हमें जो फॉर्मूले जितने भी पते हैं, जितना भी पता है कि लाइक पाई बाई टू माइनस एच इज इक्वल टू जो होता है वो साइन, ये एच है, तो ये हो जाएगा साइन साइन एच हो जाता है। सेम इसी तरीके के अंदर पाई बाई टू माइनस एच करेंगे तो ये हमारा कॉस एच होता है। तो आप खुद सोचिए, अगर हमें ये चेक करना हो और अगर हमें लिमिट की वैल्यू पुट करनी है तो हम क्या पुट करेंगे। तो सबसे हमारे लिए कि हम x इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस, तो कुछ नहीं है, ये लिमिट है हमारी। तो अब यही लिमिट बस इस वाले फंक्शन में रख दो। फंक्शन अपॉन पाई माइनस पाई माइनस, और इसमें हम रखने वाले हैं पाई बाई टू माइनस एच एक्स टेंडिंग टू। ठीक है, तो अब ये रखोगे तो रखते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा के कॉस पाई बाई टू माइनस एच अपॉन जाएगा पाई माइनस टू पाई बाई टू माइनस एच। अब ये वैल्यू अगर आपने रख दिया तो अब देखो ये आगे क्या हो जाएगा, के कॉस पाई बाई टू माइनस एच कितना हो जाएगा साइन ऑफ एच, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस टू पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा हमारा पाई टू से टू हो जाएगा प्लस है। तो ये वैल्यू कर जाएगी, तो अब देखो क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू हो जाएगी के साइन एच अपॉन में एच, और यहाँ पे जो पाई टू माइनस एच था, अब एच एच की वैल्यू क्या है, टेंडिंग टू जीरो है। तो अब जब भी एच की जो, तो हमें साइन एच बाई एच की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, साइन एच बाई एच की वैल्यू हो जाती है वन एच इंटू जीरो। पहली वैल्यू यहाँ रख दो, कैसा हो जाएगा के, और के जो है ये किसके इक्वल होगा, चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री। के इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा थ्री। ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो ये इज इक्वल टू थ्री हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ लिख देते हैं आंसर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें, यानी करना है इस फंक्शन को जो कि है। तो देखो, ये क्वेश्चन हमने इसमें डाल रखा है, तो ये किसी पर्पस अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। उसी तरीके से टू एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, और इसी तरीके से टेन टू एक्स टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले आपको बाई हार्ट याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिकली सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो कभी भी कैसे भी यूज किया जा सकता है। तो अब देखो कॉस्ट होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसमें से किसी को भी आपको चेक करना है कि ये कैसे हो रहा है, तो आप टेन की जगह पे साइन एक्स बाई कॉस एक्स का फॉर्म रखना चालू कर दो, और सॉल्व करना चालू कर दो, तो लास्ट में आपके पास जो बचेगा कॉस्ट, इस वाले फॉर्मूले में साइन टू एक्स बचेगा, इस वाले फॉर्मूले में टेन टू एक्स बचेगा। ठीक है, देखो अब जब ये फॉर्मूला लिखते ही आपको, अगर बाय हार्ट अगर ये फॉर्मूला याद हो तो आपको देखते ही क्लिक नहीं कर जाएगा कि ये जो लिखा हुआ है अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये कुछ फॉर्मूला इससे मिलता जुलता है। अब अगर इससे मिलता जुलता है तो हम क्या करेंगे, क्या करने वाले होंगे, हम एक्स की जगह पे क्या रखने वाले हैं, टेन थीटा रखने वाले हैं। तो अगर जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी इज इक्वल टेन थीटा, तो अब टेन थीटा रखते ही क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कॉस टू थीटा हो जाएगी अंदर वाली वैल्यू। अभी देखो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर,
अपॉन में वन स्क्वायर। अब एक्स इज इक्वल टू, अगर हमने टेन थीटा रख दिया तो ये वैल्यू ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस इनवर्स वन टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि वैल्यू कैसे, मतलब वैल्यू हमने बस कॉस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो बाहर हो जाएगा टू थीटा। ये हो जाएगा आपका वाई इज इक्वल टू टू थीटा, आपने ये निकाल दिया। अब थीटा आपने क्या माना था, अब थीटा की वैल्यू जो थी वो थी टेन थीटा एक्चुअली एक्स इनवर्स एक्स। ये चीज समझ में आ गई आपको? तो बस यहाँ पे वापस रख दो आप। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रख देंगे कितना हो जाएगा, टू टेन इनवर्स एक्स। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल मजाक बन चुका है, तो ये आप अगर डी बाई डी एक्स निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, टू टेन इनवर्स एक्स का कितना होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बस ये वाला क्वेश्चन हमने सिर्फ इसलिए डाला था ताकि आपको ये रिमेम्बर हो कि आपको क्या करना है, याद कैसे करना है। तो क्वेश्चन में साइन ये कैसे दे सकते हैं, किसी क्वेश्चन में साइन इनवर्स कर देते और अंदर में क्या डाल देते, टू एक्स कर देते हैं। तो ये चीजें करते हैं, ये इसी तरीके से टेन वाले में कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो, जब भी अगर समझ में ना आए तो क्या करना चाहिए, बाहर वाला अगर कॉस इनवर्स, तो आप कोशिश करो कि कॉस अंदर वाला जो हो जाए वो बन जाए कॉस, ताकि कॉस इनवर्स कॉस से कैंसिल हो। अगर सिंपल कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन पूछेंगे तो तुमको आपको पता है, सिंपल टेन इनवर्स का पूछेंगे वो आपको पता है, सिंपल साइन इनवर्स का पता है। तो हमें ये या तो सिंपल हो, अगर सिंपल नहीं हो सकता तो आप फंक्शन, तो हमें वो इनवर्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने के बाद अंदर वाले फंक्शन में सेम मिलेगा। तो ये चीज समझ में ठीक है ये tan इनवर्स e to the power minus x with respect to y। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको ट्रेन में होता है कि हम सीट लेते हैं, सीट लेते हैं तब तक किसी काम को सीट रखते हैं जब तक कि वो एकदम अपने बेसिक जाकर डिफरेंस उसके आगे जब डिफरेंशिएट ना हो पाए। जैसे मान लो मेरे को डिफरेंशिएशन करनी है, तो मैं इसको क्या ले लूंगा, इस स्क्वायर को मैं मान के चलूंगा कि ये कुछ और है, साइन टी है। तो मैं क्या करूंगा, साइन डिफरेंशिएट कर दूंगा डी टी के टर्म में। और अब डी टी का मेरा एक्स स्क्वायर था, इस एक्स स्क्वायर कर दूंगा टर्म में। तो ये जो अंदर वाला है, ये बेसिकली क्या है, डी। तो ये, तो ये चीज समझ जा रहा हूँ, डी एक्स तक जा रहा हूँ। आप सोचो अंदर वाला जो है वो एक्स है, एक्स वगैरह। आप देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो डी एक्स बाई डी वापस से कट जाएगा। ये समझ रहे हो, ये कब तक गया, जब तक अपने बेसिक तक नहीं पहुंच करके ये पीएक्स हो गया। तो ये चेन रूल हमें तब तक किसी चीज को डिफरेंशिएट करना होता है जब तक वो अपने बेसिक तक ना पहुंच जाए। जैसे अगर वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई लास्ट में ना आ जाए, ऐसा ना हो कि रूट वाई चल रहा है, वाई स्क्वायर चल रहा है, वाई तक आना चाहिए। अगर टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी आना चाहिए, ना कि टी स्क्वायर कोई भी नहीं है। जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो इसके बाद एक बार और करेंगे, हम एक बार और करेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे चेन रूल इस वाले क्वेश्चन में। साइन ई टू द पावर माइनस है। अब देखो एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ कि चेन रूल जो होता है वो हमारे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा आसान बना देता है। तो आप, मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, ये तो मैंने नॉर्मली बता दिया, पर आपको लिखने आना चाहिए जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होगे। तो आपको मतलब ऐसा समझो कि अगर आप कोई क्वेश्चन अगर 10 लाइन में सॉल्व कर दिया तो आपको 10 लाइन में दिखाना नहीं है, आपको कम से कम उसको 30 लाइन में दिखाओ। ठीक है, अगर आपको नंबर पाने हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं भी होता है तो वो नंबर कैसे देते हैं वो देखेंगे। पहले इनिशियलाइज अच्छे से करा है, लास्ट में आपका आंसर एक तो मैच करेंगे। और उस आंसर के नंबर होते हैं पर इसको उसके ज्यादा होता है। और आपने दो अपनी कहानी रखी है, आप जैसे इस उसके बाद आप लिख सकते हो कि लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। उसके बाद तीसरी लाइन लिख सकते हो, पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इनटू द इक्वेशन और इनटू द फंक्शन। उसके बाद आप फंक्शन में डायरेक्ट मत डालो, एक बार फंक्शन लिखो, उसके बाद एक्स की जगह पे टेन
डायरेक्ट ना लिखो, डायरेक्ट लिख करके यहाँ पे एक रिमार्क के तौर पे लिख देना है यहाँ पे कि जब कॉस इनवर्स कॉस समथिंग आता है तो ये जो 10 के बराबर रहता है, ये चीजें लिख देना आप। तो ऐसे करके फिर वैल्यू बढ़ा देना, फिर y इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया। अब 2 थीटा को डायरेक्ट ना लिखने की जगह पे 2 थीटा जिसमें दो थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये वाला चीज़ फिर करना होगा, एक लाइन करके आंसर लिखना है। और ये डिफरेंशिएट लिख देना कि नाउ वी डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद फिर ये डिफरेंशिएशन करना होगा, आंसर आएगा। आपको उसको अप्रोच कैसे करना और सॉल्व कैसे करना, पर लिखना तो आपको खुद आना चाहिए। क्योंकि मैं लिखूंगा, आप रट लोगे एक क्वेश्चन के लिए, दो क्वेश्चन के लिए, 10 क्वेश्चन के लिए, पर कोई अलग क्वेश्चन आ गया तो इसलिए आपको लिखने आना चाहिए और कुछ नहीं करना है, बस लिखते जाओ, जो कर रहे हो लिखते जाओ, जो भी मन में आ रहा है लिखते जाओ, ठीक है। देखो ये हो गया। तो चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब करेंगे कि अब हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डी वाई में डी एक्स हो जाएगा। अब देखो इसको डिफरेंस करेंगे तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ये रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये जो अंदर वाली चीज है, ये जब इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये x तो है नहीं ऊपर वाला, तो ये tan इनवर्स का तो डिफरेंशिएशन कर देगा, पहले तो साइन का कर देगा। रुको एक चीज है, मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन होगा समझने के लिए, जैसे पहला जो डिफरेंशिएशन होगा ये पूरे फंक्शन का होगा किसके रेस्पेक्ट में, वो होगा हमारा जो साइन के अंदर वाला, मतलब tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स के रेस्पेक्ट। फिर जो दूसरा वाला डिफरेंशिएशन होगा इस d tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा किसी जो tan इनवर्स के अंदर है, यानी e टू द पावर माइनस के रेस्पेक्ट में। उसके बाद देखो अभी ये अभी नहीं खत्म हुआ, अब t की पावर e की पावर माइनस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा किसके होगा, t की पावर माइनस एक्स एक्स, ठीक है। अब अब उसके बाद जो होगा, इसको करेंगे टी टू एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में, तब यहाँ से -1 आएगा और ये जो होगा ये सॉल्व होगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है किस लेवल का ये चेन होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं चेन रूल। क्यों, क्योंकि ये चलता रहता है जब तक कि ये बिल्कुल बेसिक में ना, जैसे डी माइनस एक्स हो गया, माइनस को बाहर ले लो तो डी एक्स बाई डी एक्स कट जाएगा। तो ये चीज है, ये साइकोलॉजी आपको सोचना पड़ेगा कि आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट, मतलब कभी भी ऐसे देखो ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन जैसे साइन है तो साइन के अंदर वाला अलग होगा, उसके बाद tan के अंदर वाला कोई फंक्शन होगा उसके अंदर वाला। तो इस समय फंक्शन कौन है, जैसे tan इनवर्स है, अंदर उसके वैल्यू कौन है, वो क्या बोलते हैं उससे, पैरामीटर कौन है, e टू द पावर माइनस एक्स। tan के अंदर पैरामीटर कौन है, tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। तो ये चीज है। तो आपको लिखते हैं साइन इनवर्स है, साइन है। तो ये हो जाएगा साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब मैंने बता दिया तो मैं बस कर देता हूँ, आप देखना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस साइन का पावर माइनस एक्स। अब देखो अब इसके अंदर वाला करते हैं, तो इसके अंदर वाला tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 + x² तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, e टू द पावर माइनस एक्स। तो 1/1 + e टू द पावर माइनस एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है बेसिकली, आप इसको डॉट लिख करके समझ में आ गया तो थोड़ा। अब e टू द पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, अगर अगर e की पावर एक्स का तो e की पावर एक्स हो जाता है, करते जाओ। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस ई टू पावर माइनस, और ये हो जाएगा कॉस tan इनवर्स ई पावर माइनस है, हो जाएगा 1 + e टू द पावर माइनस। ये समझ
ये क्या चीज़ है? ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर चौथा जो है वो इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने जानबूझ करके डाला है कि आप लाओ। ये क्वेश्चन जो है ये आप अपने 10-15 मिनट के लिए आया, इसके लिए तैयार है, ठीक है? तो चलो मैं इससे पहले तीन चीज़ों को बताना सबसे पहले। भी आपके पास इसका जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स टू द पावर एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स, ये आपको बाई हार्ट याद होना चाहिए, और अभी मैं बता भी दूंगा कि कैसे डिराइव करना है। और दूसरा है अगर टू द पावर एक्स आ जाए तो ये कितना हो जाएगा, टू द पावर एक्स, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ। और ये तीसरा वाला जो है अगर वो ऊपर जो है वो पावर क्यूब क्यूब 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो ये तो नॉर्मली हो गया, तो ये कैसे कर लोगे, ये एक्स टू द पावर माइनस हो जाएगा, ये एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेसिकली। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है? तो देखो मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से करूंगा और दोनों तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने कैसे करा है। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड वाला करेंगे, फिर अपने जो क्या बोलते हैं उसे ट्रिक वाले मेथड से करेंगे, ठीक है? ये वाला कभी रिमेम्बर, ये वाले फॉर्मूले आप बाद में याद रखेंगे क्योंकि मेरे को आज अपने यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास जो है वाई टू द पावर एक्स है प्लस एक्स टू द पावर वाई है टू द पावर एक्स, क्या हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। मैं यहाँ ये नहीं मतलब अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं इसको अगर इस वाले में से कौन से फॉर्म से मानूं। जैसे y भी वेरिएबल है मेरे लिए और x भी वेरिएबल है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होगा वो आप यही लगाओगे, पर वो उसको बाद में बताएंगे बोर्ड वाले रोल। तो देखो सीबीएसई बोर्ड में सबसे पहले जब भी आए तो आप क्या करना, सबसे पहले लिख लेना और पावर y इज इक्वल टू v, और तीसरा क्या है पावर x पावर इस x इज इक्वल टू w मान लेना, ये चीजें कर लेना आप। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन सारों को एक साथ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि हम एक को ज्वाइन करेंगे, ठीक है? चलो तो अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम u वाला करेंगे, तो हमारे पास है y टू द पावर x। तो अब देखो, अब सबसे पहले अगर आप बोर्ड में करो तो आपको लिखना होगा कि टेकिंग, अब इसके बाद आप क्या करोगे, देखो y टू द पावर x हमें समझ में नहीं आता तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो ये हमने लॉग ले लिया, तो लॉग u एक्स लॉग वाई। आपको पूरा स्टेप्स लिखने आना चाहिए, आपको बोलना पड़ेगा कि नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बोथ आर एस एलिप्सेस। अब क्या करना है, देखो अब ये log को आगे करेंगे डिफरेंशिएट, तो अब कर देंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। लॉग यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/u, 1/u, में यू, और ये किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट, यू अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है? तो वाला जो है दूसरे वाले को देखो आप, तो जो दूसरा वाला है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट वाला लगेगा, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट वाला कैसे होगा, सबसे पहले एक को रखेंगे कांस्टेंट, एक्स को रखेंगे कांस्टेंट, तो लॉग वाई को करेंगे लॉग वाई किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। दूसरा वाले में करेंगे तो दूसरे वाले में देखो आप क्या करने वाले हैं, दूसरे वाले में हम एक्स को भी कांस्टेंट रखा तो लॉग को रखेंगे कांस्टेंट, और एक्स लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, ये चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप देखो अब हम क्या करने वाले हैं, हम रखने वाले हैं u अपॉन में dx इज इक्वल टू ये v को u और ये एक बड़े से ब्रैकेट x अपॉन में y, ये dy बाई dx प्लस लॉग ऑफ, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये
बाद में काम आएगा। और इस y की u की जगह पे आप वैल्यू रख देना। इस u की जगह पे जो वैल्यू है हमारा वो क्या है, u की जगह पे जो वैल्यू है वो हमारा y टू द पावर x है। तो y टू द पावर x। अब हम इधर चलते हैं, दूसरा हमारा क्या है, हम उस हमने v को क्या, हमने v को x की पावर y मान रखा है, यही है ना, v इज इक्वल टू x की पावर y। सेम स्टेप्स टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग ले लेना बोथ साइड, तो लॉग v इज इक्वल टू y लॉग। अब यहाँ पे थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो देखो ये v आएगा और v उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ डी वी अपॉन। अब इसको डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंशिएशन मल्टी जो डिफरेंशिएशन करते हैं मल्टीपल ऑफ टू नंबर को, तो वो कैसे करते हैं, y को रखेंगे कांस्टेंट और x वाले टर्म करेंगे तो y बाई x हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन x ही 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। अब प्लस में करेंगे तो log स्क्वायर, तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई, तो ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा दूसरा। अब इसी तरीके से हमें w वाला करना है। w की वैल्यू कितनी है, w की वैल्यू है x टू द x। तो ये आसान होने वाला है क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स वाला कोई टर्म नहीं आने वाला है। तो चलो इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, डी वन में डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा w इधर आएगा और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक को रखेंगे, ये बेसिकली ऐसा आएगा, ये वाला log है, तो ये हो जाएगा log और x log x हो जाएगा। तो आप देखो w को तो हमने अगर करके w इधर ला डिफरेंशिएट करके, तो अब इसका करते हैं, तो x को रखेंगे कांस्टेंट और दूसरा वाला जो x है वो नीचे आएगा, और उसको जब वापस से x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। अब देखो प्लस करके log x को रखते हैं कांस्टेंट, x को x का हो जाएगा 1, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है जो x की x बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, और इस w की जगह पे क्या है, w की जगह पे w की जगह पे है x टू x टू देते हैं। अब u की जगह पे, इस u की जगह पे जो माना था वो रख देते हैं, तो इस u की जगह पे हमने माना था y टू दी पावर x। तो अब देखो हमारे पास सारे इक्वेशन तैयार हैं। अब हम क्या करना है, हमारे पास था u प्लस, अब देखो हमारे पास सभी के जो जीरो नहीं है बेसिकली, ये हमारे पास था u प्लस b प्लस w इज इक्वल टू a टू दी पावर b। तो अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, क्या, तो अब देखो सभी को हम यहाँ पे आपको बोर्ड में कैसे लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब जैसे ही आपने ये करा तो आपको ये आ जाएगी यहाँ पे u अपॉन में डी वी अपॉन में डी एक्स डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स, और ये जो है a टू द पावर b वो है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जीरो। अब देखो आपको ये समझ आ रहा है ना कि आप आगे क्या करना है, बस डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू रख देना, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू रख देना, और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू रख देना। चलो वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखने के लिए हम क्या रखेंगे, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रखी है, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ रखी है वो आ रखी है वाई टू द पावर एक्स, और ब्रैकेट में एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और लॉग, कॉपी में लिख लेना, आप बार बार मत जाना ऊपर। तो चलो आपको देखना है तो यहाँ पे रखते हैं, तो रखते हैं, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू लिखेगी वाई टू द पावर एक्स अपॉन में, सॉरी ब्रैकेट में एक्स टू पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ये हमारा पहला कंपोनेंट है। अब दूसरा कंपोनेंट रखते हैं, तो दूसरा कंपोनेंट जो था वो क्या, डी वी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स टू द पावर वाई वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स और डी डी एक्स।
ये हो गया हमारा एक्स वाई वाई, सॉरी डीवी, डीवी बाई डी एक्स। अब डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू बहुत ही ईजी है। तो ये तो आपको बाई हार्ट याद ही होना चाहिए, एक्स वन प्लस लॉग एक्स। तो देखो अब ये जो चीज़ है ये मैं समझाने के लिए किया कि देखो इन तीनों चीज़ों में क्या है, जब आप ऊपर देखो वाई टू द पावर एक्स का एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वाई के, तो देखो जब एक्स में अगर दोनों वेरिएबल एक्स एक्स टू द पावर एक्स, तो अब देखो ये इतना वाली जो चीज़ है वो हमेशा बदलेगी कैसे? तो अब ये देखो अब जब ये वैल्यू आपके पास है, अगर आपने इसको कॉन्वर्ट कर लिखोगे ना डिवाइड बाय एक तरह से dx एक तरह से रिलेशन एक डेरिवेटिव वाला जो टर्म है, डी बाई डी एक्स वाले जितने भी टर्म है वो एक तरफ लाने पड़ेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ लाए तो वो कितना हो जाएंगे? वो हो जाएगा एक्स बट वाई एक्स माइनस वन एक्स वाई लॉग एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पावर एक्स, सबसे पहले तो ये लास्ट वाला ही टर्म हो जाएगा डब्ल्यू वाला, और ये माइनस कर देंगे हम एक्स वाई माइनस वन, और माइनस वाई एक्स लॉग। तो जब आंसर लिखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़े से ब्रैकेट में एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर वाई लॉग। तो ये आपका हो गया आंसर। पर अब जो मेन चीज है वो जो मैं बताने वाला था वो अब ध्यान से देखो, वाई टू द पावर एक्स, अब देखो इसके अंदर देखो वाई टू द पावर एक्स, अब देखो ये जो है आपको अगर कभी इंपॉर्टेंट सीडीएस वगैरह में बैठे हो आप एंड ये दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, तो ये वहाँ आपके ये है करेगा आपको एग्जैक्ट जो आपको याद रखनी है या फिर जो आपको रिमेम्बर करनी है, ठीक है? एक्स टू द पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, तो ये होता है एक्स लॉग एक्स। और मेरे को ये वाला पता है, अब मेरे को ये जैसे वाई टू द पावर एक्स है, अब मेरे को इससे बनाना है ये वाला, तो मेरे को ये याद है, अब इसको बनाना, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो आपको इसका बेसिक स्टेप याद रखना है। इसका बेसिक स्टेप क्या होता है, ये होता है एक तरफ आता है लॉग वाई और दूसरी तरफ एक्स लॉग एक्स। तो आपको ये याद रखना है, ये जो टर्म है ना, ये अगर याद है तो आप पूरा क्वेश्चन लेके चले जाओगे। तो चलो अब इसमें इस वाले में ध्यान देते हैं। तो ये वाला टर्म आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका जो ये वाला टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है? अब ये आ गया तो आप देखो इस वाले चीजों में ये वाला जो है वो एज इट इज, ये अगर एज इट इज आएगा तो ये कितना हो जाएगा, वाई टू द पावर एक्स वाले टर्म को आपको इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मल्टीपल वाले थ्योरम से, मल्टीपल वाले एक को कांस्टेंट दूसरे को डिफरेंशिएट, दूसरे को कांस्टेंट पहले को डिफरेंशिएट। तो देखो अब इसमें क्या है, एक्स को मैं रखूंगा कांस्टेंट, वाई के रेस्पेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में क्या अब ये क्या है, कांस्टेंट अब ये चीज आप जाके देखो, ये देखो यही चीज आई थी भाई, डी वाई बाई डी लॉग वाई, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स लॉग वाई। सेम यही चीज अगर आप अगर x की पावर y है तो आप क्या करोगे, तो इसका जो log वाला टर्म बनेगा वो बनेगा y log x। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, y को रखेंगे log x को करेंगे तो ये हो जाएगा y x प्लस log x को रखेंगे कांस्टेंट
करेंगे डिफरेंशिएट तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और ये जो हो जाएगा इसके बाहर लिख देना x बाई वाई एज इट इज। तो अभी देखो x बाई वाई वाई बाई एक्स ब्रैकेट में प्लस लॉग एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स, क्या सेम आया है? वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आपको बाई हार्ट याद होना चाहिए। तो ये आपका फिर वो, बस आपको क्या करना है, बाहर वाला जो टर्म है, जो दूसरे साइड वाला टर्म है, उसको डिफरेंशिएट करना है एज इट इज। तो लॉग वाला झंझट खत्म हो जाएगा। चलो इसी पे हमने अगला क्वेश्चन रखा है इसी के फॉर्मूले पर। तो वो आपको समझाने के लिए था ना। डिफरेंशिएट करना है लॉग एक्स अपॉन में, सॉरी लॉग एक्स का टू द पावर है x to the power log। ये मतलब ये देखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर अभी जो मैंने बताया था पीछे, अगर वो आपको याद होगा तो आप एक सेकेंड में उसे कर दोगे। तो x टू द पावर का डिफरेंशिएट कितना होता है x के रेस्पेक्ट में, x टू द पावर x वन प्लस लॉग। तो ये देखो ये वाला जो मेरा टर्म था वो क्या था, ये मेरा x log है। अब कुछ नहीं करना है, इसका टर्म ढूंढना है। तो इसका वाला जो टर्म है कितना हो जाएगा, x log, और log के अंदर हो जाएगा इस वाले का ढूंढ लो, इस वाले का कितना हो जाएगा, और log के अंदर फिर से x। तो हमें देखो ये बीच वाला टर्म मिल गया। अब मेरे को क्या करना है, देखो मेरा आंसर क्या होगा, किस फ्लो में जाएगा, वो ऐसे जाएगा। मेरा आंसर जो होगा सबसे पहले तो सेम लिख देता हूँ मैं, log x और x, और डिफरेंशिएट कर देना है इसको x रेस्पेक्ट में, किसको, अंदर वाले x log log x। और ये हो जाएगा ब्रैकेट, ये हो जाएगा प्लस, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x की पावर log x है। तो ये एज इट इज लिख जाएगा x की पावर log x। और ये अंदर वाले को मेरे को कर देना है डिफरेंशिएट, तो d की पावर dx। और ये हो जाएगा मेरा log x डॉट log x। अगर आपका बोर्ड आया, अगर देखो बोर्ड में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया, तो बोर्ड में तो फिर आप कहानी बना करके डेढ़ दो पन्ने में लिख देना आराम से कि लाइक इसको मान लिया मैंने v, इसको लिया मैंने w, और v और w को हमने मतलब v इज इक्वल टू ये लिख देना log x टू द पावर x, और उसके बाद दोनों को क्या कर देना, दोनों तरफ log करके दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। उसी तरीके से इधर वाला कर देना और इन दोनों को लास्ट में ज्वाइन कर देना। तो हमारे पास जो आएगा वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आंसर आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई अगर बोर्ड है। अगर बोर्ड नहीं है तो आपको डायरेक्ट लिखना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला, अगर ये वाला फॉर्मूला याद है जो मैंने बताया है, इसके अंदर बस आपको ये वाला, ये अंदर वाला कंपोनेंट बनाना है। तो अंदर वाला कंपोनेंट कैसे बनेगा इसका, x log log के अंदर x, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं है, ये जो फंक्शन है उसको सेम रखना है, और उसके बाद d टू द पावर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, ये आप देखो इसको डिफरेंशिएट करना कितना आसान है, x को log x log x log log x है, तो ये कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका, वन अपॉन में log x। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन फिर से हो जाएगा, तो log x का डिफरेंशिएशन x हो जाएगा। तो ये चीज होगी, अब ये x से कट जाएगा। और दूसरा जो इसका टर्म हो जाएगा, जब हमने x को रखा है कांस्टेंट, रखेंगे log log x होंगे कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन। तो ये वाला जो टर्म हो गया, आप इसको बस मल्टीप्लाई कर देना इसके, इसके जो, इसका जो ये अंदर वाला जो चीज है, इसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन अगर हम देखेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे देखेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो log x को रखेंगे कांस्टेंट, और log x को कर दूसरा वाला जो log है, तो वन बाई एक्स हो जाएगा, और x का वन हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसको कर देंगे, दूसरे वाले log x को इस बार रख रहा हूँ, तो log x पहला वाला कितना हो जाएगा, इंटू वन बाई एक्स। अब लगभग सेम है, तो एक टू log x में x, टू log x अपॉन में x हो जाएगा। और इसको किसके साथ इसके मल्टीप्लाई कर देना, इसका जो कोफिशिएंट था वो कितना था, x log x। ठीक है, ये हो गया मेरा ये वाला टर्म। इस वाला टर्म में इसके इसके कोफिशिएंट से log x टू द पावर x। तो आप देखो कितना आसान हो गया नहीं, मतलब अगर आपको ट्रिक आ रही है तो ये कुछ नहीं है। और अगर बोर्ड है तो आप बोर्ड में बनाओ कहानी, खुद का मैड बनाओ इसके आराम से। चलो अब क्वेश्चन नंबर आ गए सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे क्या कहते हैं, जाने के लिए आपको रख दिया है।
ताकि आप समझ सको। तो ये वाला देखो हम उसी तरीके से करने वाले। तो मैं आपको ट्रिक वाले से बता रहा हूँ कि उस तरीके से दो बार लेना, क्योंकि वो बता रहे थे मतलब लॉग लेना है तो वो करें। तो मैं ट्रिक से क्या करिए कि तो मैंने एज इट इज लिख दिया फंक्शन को। अब मैं इस फंक्शन का वो निकालूंगा लॉग के टर्म में। तो मेरा फंक्शन कैसे लेगा, टू द पावर डी एक्स, अंदर वाला जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, एक्स लॉग एक्स। ये चीज आपको समझ में आ रही है, ये हो जाएगा। अब दूसरे वाले को हम बाद में डिफरेंशिएट, पहले इस वाले को करते हैं। तो देखो हो जाएगा मेरा टू द साइन एक्स टू द पावर एक्स। अब इस अंदर वाले को मैं डिफरेंस करूंगा, परसेंट अंदर वाले को करूंगा तो लॉग, तो लॉग साइन एक्स ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos। और अब मैं रखूंगा एक्स को कांस्टेंट रखा था ना, तो अब मैं रखूंगा इस लॉग एक्स को, लॉग sin एक्स को कांस्टेंट, और एक्स को कर दूंगा डिफरेंशिएट, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा पहला टर्म खत्म। अब मेरा जो दूसरा टर्म था वो डी टू द पावर, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में साइन इनवर्स रूट एक्स को, साइन इनवर्स रूट एक्स को। तो ये वाला जो है साइन इनवर्स रूट एक्स वाला जो है ये बहुत ही इजी है, ठीक है। ये अब आपको समझना चाहिए कि साइन इनवर्स रूट एक्स मतलब ये तो फॉर्मूला याद होना चाहिए बस आपको, ठीक है। फॉर्मूला याद है तो बाएं हाथ में ले लो। तब देखो फॉर्मूला क्या है इसका, साइन इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो कितना हो जाता है, 1 रूट 1 - x²। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 1 - x। रूट एक्स का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो एक्स ही बचेगा, ठीक है। तो टू एक्स। अब एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब आपका देखो आगे आ जाएगा, ये तो पहला एज इट इज सेम आ जाएगा। तो इसको लिख देते हैं, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स, साइन की पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स, इसको कॉस बाई साइन है तो इसको लिख दो कॉट एक्स, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स। और इस वाले को अब क्या लिख दो, 1 अपॉन में रूट में 1 - x, और ये 2 से मल्टीप्लाई भी हुआ है तो 1/2 रूट। तो ये क्या अब मेरा आंसर, ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा आंसर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो अब सबसे पहले क्वेश्चन देखा करो, आपको समझ में आना चाहिए क्या करना है। तो देखो इस क्वेश्चन के भी मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ, दोनों मेथड आपको समझ में आ जाए तो बेस्ट है। एक तो मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, एक टू द पावर में होगा, ठीक है। चलो तो करते हैं। आप सोचते हो हाँ, ठीक है। क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप और एक साथ आ रहे हैं, क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे जो आपका वो है भी कॉस एक साथ दिख जाए तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट तो नहीं कह सकते पर इजी हो जाता है, इजी होता है, ठीक है। ये चीज तो अब अगर ये चीज है तो चलो सॉल्व करते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, थोड़ी सी पेन की साइज कर देते हैं बड़ी। तो मेरा वो क्या है, रूट
ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, और इज इक्वल टू है मेरा ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। तो सबसे पहले नॉर्मल बेसिक वाले मेथड पे काम करते हैं, अगर वो हो जाएगा तो कर देंगे। तो सबसे पहले देखो साइन इनवर्स टी है और ये है कॉस इनवर्स टी। तो अगर मैं इसको अगर ये हटाना चाहूंगा तो ब्रैकेट, अगर मान ले मेरे को ये स्क्वायर रूट हटाना है, तो मैं कैसे हटाऊंगा? मतलब स्क्वायर रूट मेरे को पसंद नहीं है, आपको भी नहीं पसंद होगा, जब भी स्क्वायर रूट आता है दिमाग ही खराब हो जाता है। जब डिनोमिनेटर और नमरेटर और डिनोमिनेटर में आता है तो मैं रेशनलाइज कर देता हूँ, और जब मेरे ऐसे आएंगे तो मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो कैसे हटाऊंगा जब इक्वेशन के रूप में आएंगे? तो सबसे पहले अभी कुछ समझ में नहीं आता है भाई, ठीक है, तो सबसे पहले इसको हटाते हैं। तो इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो ए साइन इनवर्स टी हो जाएगा। वाई को करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी हो जाएगा। अब देखो कुछ सोच, अब कुछ ठीक है, अब अपन क्या सोच सकते हैं इसमें कि देखो अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स। आप देखो दोनों के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, अब दोनों के बेस सेम लगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज टू साइन इनवर्स टी ए कॉस इनवर्स टी। अब देखो ये हो गया। अब देखो अब अगर ए के टर्म में लिखेंगे तो ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तो आपको पता होगा साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होती है वो पाई बाई टू होती है। और क्यों होती है? क्योंकि हमने बार बार पाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी होती है, साइन है, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स। तो बस यही से भाई ये, और ये इनवर्स होता है, तो बेसिकली ये चीज है साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर पाई बाई टू, और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, बाई डी एक्स हमें प्रूव करना है कि वो माइनस वाई बाई एक्स है। तो प्रूव करने के लिए कैसे करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, वाई को करेंगे वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर को रखेंगे कांस्टेंट, वाई स्क्वायर को रखेंगे कांस्टेंट, हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा ए टू द पावर पाई बाई टू। अगर इसको भी कर देंगे, दोनों डिफरेंशिएट करना, अगर इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा जीरो। तो अब देखो जब जीरो हो गया तो अब मेरे को डी वाई बाई डी एक्स वाला इधर रखना है, तो डी वाई बाई डी एक्स मैं इधर रखूंगा। ठीक है, अब ये वाले में हो गया वाई स्क्वायर डॉट टू एक्स, ये नीचे लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर डॉट टू वाई। ये बेसिकली यहाँ से उठ करके यहाँ नीचे आ गए। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, अब ये हो जाएगा मेरा y से y कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x x कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा एक y, नीचे x। तो देखो क्या ये वही है माइनस वाई बाई एक्स, ध्यान से देखो। तो जी हाँ, ये वही है माइनस वाई बाई एक्स। तो ये क्या लिख देना है प्रूव्ड। अब मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ। बेसिकली मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को भी पता नहीं है। देखो ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर का मेरे पास है ए साइन इनवर्स, वाई स्क्वायर का ए कॉस इनवर्स। अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ, मेरे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल ए साइन इनवर्स टी, मेरे पास इक्वल टू ए कॉस। तो अब देखो जब हमारे पास ये होता है, जब हमारे पास ए टू द पावर एक्स होता है, फॉर्मूला होता है ये चीज आपको समझना ये होता है। तो आप मेरे साथ सोचना और सोचते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम्म, चलो इसको हम करते हैं डी डी टी, क्योंकि यहाँ पे देखो टी है, यहाँ पे है टी। तो मैं इसको करता हूँ दोनों दोनों को डी टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो ये देखो हो जाएगा मेरा 2x डी एक्स बाई डी टी। अब मेन चीज यही है, तो अब देखो इसको टी रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बेसिकली चेन रूल लगाते हैं, ठीक है। ए साइन इनवर्स टी, और ये हो जाएगा लॉग ए,
पर मेरा जो एक्स, अब एक्स तो है नहीं, मेरा एक्स क्या है, क्या साइन इनवर्स टी, तो साइन इनवर्स टी का क्या हो जाएगा, अपॉन 1/√में 1 - ये समझ में आया आपको। और टी के रिस्पेक्ट में भाई अब इसको करेंगे तो देखो, इसको भी ध्यान से देखो, तो ये कैसे हो जाएगा, ए को करेंगे ए कॉस इनवर्स टी, और कॉस इनवर्स ए लॉग ए हो जाएगा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको ये लॉग एक्स ही होता है, एक कॉस इनवर्स टी लॉग ए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस क्या है, एक्स नहीं है। ये चीज आपको समझ में आई? बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को dy/dx चाहिए, तो मैं इस वाले को इसके साथ डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2y dy/dx, और मैं कर दूंगा 2x dx, और इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, सबसे पहले ये ए वाई वाला कर लेते हैं, तो ए टी लॉग ए -1/√में, और हो जाएगा अपॉन में ए साइन इनवर्स टी लॉग ऑफ ए 1/, ठीक है। अब देखो, वाई एक्स को अगर आप इधर लाएंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा, पर ऊपर में क्या आएगा, एक्स अपॉन में वाई आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब मेरा डी बाई बाई इस तरफ हो जाएगा मेरा dx। अब देखो, ए कॉस इनवर्स तो ठीक है, नहीं कटेगा, लॉग ए कट जाएगा, ये कटेगा, और मेरे पास बचेगा -x/y, मेरे पास बचेगा -x/y, और ये कॉस इनवर्स टी माइनस हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स टी, ठीक है। मेरे पास ये हो जाएगा ए कॉस इनवर्स टी अपॉन में ए साइन स्क्वायर टी। तो अब देखो, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ए कॉस इनवर्स क्या था, अभी ये वाला ना लिख करके मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये ए कॉस इनवर्स टी की वैल्यू कितनी थी, ए कॉस इनवर्स टी की जो वैल्यू थी वो मेरा वाई स्क्वायर थी, वो थी वाई स्क्वायर, तो मैं इसको लिखूंगा -(x)/(y²) हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये देखो -(y/x) तो यहाँ से भी आ जाएगा। पर भाई ये तो उल्टा ही हो गया, ये ज्यादा न्यूमेरिकली वो हो गया, मतलब अगर आपको बोर्ड में इंप्रेस तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत ही लेंदी हो गया, जैसे हमने लास्ट में पहुंच वहीं गए, पर ये वाला लेंदी हो गया, तो ये वाला मैं तो कहूंगा कि कभी मत करना, यूज नहीं करना, ठीक है। जी आपको कि आप किसी क्वेश्चन को लॉन्ग तरीके से भी जा सकते हो, जैसे यहाँ पे तो आपने पता था sin प्लस कॉस इनवर्स टी इज इक्वल टू बाई 2 होता है, तो यूज करा और धड़ाधड़ सॉल्व कर दिया। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये वाला काम मत करना कभी, ये मैंने कर दिया, आप मत करना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यार ये थोड़ा सा बड़े साइज में, बड़े साइज में रखता है। सेलेक्ट ऑप्शन कैसे होता है, हाँ तो आप देखो क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा कि आपको समझ में आ जाए। सेंटर, चलो ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। चलो ये वाला सॉल्व करते हैं, ये वाला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, पर मैंने ले लिया ताकि आपको एक डेरिवेशन वाला भी थोड़ा समझ में आ जाए।
तो देखो 2e⁻³ अब देखो मेरे को क्या बोला इन्होंने, देखो एक चीज और समझा देता हूँ। अगर वाई डैश क्वेश्चन में आया तो आप घबराना मत, वो क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, y1 भी बोल देते हैं। और दूसरा वाई डिफरेंशिएट करना एक्स के रिस्पेक्ट में, या फिर y2 भी बोल सकते हैं, y2 ही बोल लो। तो ये y2 हो गया, तो ये चीज आप कभी कंफ्यूज मत होना, ये इसी के पर्यायवाची है, ठीक है। बोल दे, y2 बोल दे, y डबल एल बोल दे, हम दोनों को वैल्यू को रखेंगे, एक बार हम dy बाई dx कर देते हैं। तो देखो ये 3e⁻²x, तो e⁻²x का कितना हो जाएगा, e⁻²x पर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो इसी तरीके से 2e⁻³ से क्या हो जाएगा, और 3x, और 3x से कितना हो जाएगा। तो अगर ये देखेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, e⁻² प्लस 6 होगा मेरा dy बाई, आपको इसी को डिफरेंशिएट करना है एक बार और, तो ये मेरा d2y/dx कितना हो जाएगा, dx 6, इसको डायरेक्ट लिख दिया, छोड़ो। इसको थोड़ा पीछे किया। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, देखो 2x का जो आएगा वो कोफिशिएंट 2 आएगा बाहर, तो ये बाहर होके मल्टीप्लाई तो 12 हो जाएगा, टू दी पावर 2। इसी तरीके से इसमें कोफिशिएंट 3 आएगा, तो ये मल्टीप्लाई होके 18 हो जाएगा, 3x। अब ये हो गया मेरे पास, देखो ये dy बाई वैल्यू भी पड़ी है मेरे पास, d2y/dx बाई कौन में हो जाएगी, t² बाई dx²। दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो वैल्यू धड़ाधड़ रखना चालू करते हैं, तो रखते हैं, तो इसमें हो जाएगा 12 दी पावर 2x प्लस पावर 3x। अब देखो माइनस लगा दिया इन्होंने आगे, अब इसको रखेंगे ब्रैकेट में। अब देखो माइनस वैल्यू क्या, 6 रख देंगे, और 6 है दोनों तरफ 6 है, तो इसको हम एक ही साथ रख देते हैं पहले। इसको बाहर मल्टीप्लाई करके और कॉमन लेकर के बाहर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो e⁻² प्लस e⁻³ अब ये बाहर हो जाएगा 6y, और देखो y की वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी हुई है, इन दूसरा वाला नीचे लिख दिया, तो 6y था, तो 6y की वैल्यू कितनी हमारे पास, 3e⁻²x प्लस e⁻3x है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, e⁻²x वाले तो सारे जोड़ लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12e⁻² माइनस e⁻x प्लस 18 ये वाले e⁻²x वाले टर्म हो गया, तो आप देखो तो 18 और 12 30 हो गया, तो ये पूरा e⁻x वाला टर्म कैंसिल हो गया। वाई वाले पे चलते हैं, तो सॉरी वाई वाले पे कह रहा हूँ, e⁻3x में सबसे पहला टर्म क्या हो जाएगा, 18e⁻3x, दूसरा हो जाएगा -30e⁻3x, तीसरा जो टर्म है वो हो जाएगा मेरा 6 6 दूनी 12, तो 12e⁻3x। ये ये भी जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा कंप्लीटली जीरो आ रहा है, तो मेरा वाला जो था, ये जो है मेरा, ये मैं कह सकता हूँ प्रूव्ड। प्रूव्ड ये हो जाएगा हमारा चेक, 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 ठीक है, ये हो गया प्रूव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को कर देते हैं बड़ा, थोड़ा कर देते हैं, इसको लेके आते हैं सेंटर में। तो ये क्वेश्चन जो है ये बस आपकी dy/dx जो होता है, dy/dx को अगर हम देखें, तो dy/dx जो होता है
डी वाई बाई डी एक्स में हम क्या करते हैं, एक बार डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है। और डी टू वाई एक्स स्क्वायर में क्या होता है कि दो बार डिफरेंशिएट करना है, दो बार डिफरेंशिएट है, ठीक है। ये वाई टू ही है, वाई डैश ही है। हाँ, तो मैं यही कहने वाला था, ये दोनों चीजें डी वाई बाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई स्क्वायर। हालांकि ये बोल रहे हैं कि ये प्रूव करके इस क्वेश्चन के लिए देंगे, तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन के लिए तो ये सही हो सकता है, पर ये जनरली ट्रू नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये फंक्शन है एक्स, ठीक है। अब मैं अगर एक्स का डिफरेंशिएट करूंगा एक बार, वाई डैश तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन। तो अगर इस करूंगा तो देखो कितना, डी टू एक्स अपॉन में डी टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन का कितना हो जाएगा, एक्स का वन हुआ, वन का कितना हो जाएगा, जीरो। पर एक हिसाब से कितना चाहिए, अगर ये इक्वल होता है इसके डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के, अगर ये इक्वल होता, अगर ये होल स्क्वायर पर कितना वैल्यू आ रही है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन में इक्वल हो सकता नहीं है, हमें शो करना है तो ये इक्वल ही हो। तो ये कॉन्सेप्ट बस समझाने के लिए मैंने किया कि कभी ऐसा ना हो कि आपको अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा, आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, उसका होल स्क्वायर करके रख दिया। कोई सेंस ही नहीं है भाई, दो बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहले वाले में आपने एक ही बार डिफरेंशिएट करा है फंक्शन को, दूसरी बार तो डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट जीरो हो जाता है, सारे रूल्स बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते हैं, तो बस ये समझाने के लिए रखा था। बाकी अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, पर फिर भी सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर वन, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये है मेरा फंक्शन, ये है बेसिकली मेरा फंक्शन। अब देखो, इस क्वेश्चन में अगर आपको समझ में आना चाहिए तो अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन में जो मेरा y है वो है ऊपर, और मेरे को डिफरेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब मेरे को डी वाई बाई डी एक्स करना है। उसके लिए मेरे को y चाहिए, मतलब मेरे को y डिफरेंशिएट करने के लिए नीचे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको x और y को अलग अलग कर लूंगा। वैसे मैं एक साथ ही कर लूँ क्या, एक साथ ही करते हैं, चलो चेन रूल से करते हैं, चेन रूल लगाते हैं। वैसे इस क्वेश्चन के दूसरे तरीके भी थे, अगर आप दोनों तरफ लॉग ले लेते तो लॉग में ये मल्टीप्लाई था तो ये अलग अलग आ जाता, और ये लॉग वन जीरो हो जाता, तो भी आप डिफरेंशिएट कर देते तो भी आपका आंसर आ जाता। पर चेन रूल से करेंगे, चेन रूल है इसलिए कि आप कहीं भी इस्तेमाल करो इसको मस्त। चलो, ई टू दी पावर वाई को रखते हैं कांस्टेंट, और एक्स प्लस वन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का वन हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा, तो वन हो जाएगा। दूसरा करेंगे तो एक्स को रखेंगे कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा ई टू पावर वाई, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा ई टू दी पावर वाई आएगा, ई टू दी पावर वाई और वाई वाई बाई डी एक्स। ये समझ में आया आपको क्या करना है। और दूसरा के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा जी। तो अब कुछ नहीं करना, देखो हमें डी बाई डी एक्स वाला टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई को उठाएंगे यहाँ से, और इसको भी लेके जाएंगे ई टू दी पावर वाई को उस तरफ, और अपॉन में आ जाएगा हमारा क्या, अपॉन में ई टू दी पावर वाई से ई टू दी पावर वाई तक, आंसर अपॉन में एक्स प्लस वन। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मेरे को, अब ये तो मेरा हो गया डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं अगर इसको ये नाम दे दूं इक्वेशन नंबर वन। अब मैं दूसरा करता हूँ, इसी को मैं इसी के साथ में कुछ चेक करना है कि मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर वो इक्वल हो डी टू दो बार डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन रखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स, और इसी चीज का मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, इसी चीज का मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। वन अपॉन में वन प्लस एक्स, वन अपॉन में एक्स प्लस वन। तो देखो, अगर आपने वन टू द पावर एक्स का, वन टू द पावर एक्स डिफरेंशिएशन अगर आपको आता हो, तो आप जानते हो कि एक्स पावर माइनस वन लिख देंगे, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस वन, और एक्स की पावर माइनस टू।
तो ये कितना हो जाएगा, -1 में एक्स स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन, बस ये वैल्यू रख देना है हमें। तो देखो ये इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1 प्लस एक्स का होल, ये चीज़ समझ में आई। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1 में एक्स स्क्वायर। अब मेरे को यही चेक करना है कि क्या मेरा डी ये जो है वो इक्वल है इसके, वो इक्वल है डी वाई बाई डी एक्स के। तो हाँ, हमने यहाँ पे एक गलती करी है, वो ये है कि जब मैं यहाँ से ई वाई को उस तरफ ले गया था तो यहाँ पे आएगा माइनस। तो ये देखो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस। तो अगर ये माइनस है, हाँ तो अगर हम देखो ये हमारा आ गया -1 में +1। अब देखो ये 1 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ये था, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस। तो 1/x यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो वन अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1/1 + x² एक्स का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, d2y/dx के, dx²। तो ये हो गया हमारा हेंस हेंस प्रूव्ड, ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। देखो क्वेश्चन नंबर 10वां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक थियरम है, और थियरम कभी भी एग्जामिनर का मन कर जाता है वो पूछ लेता है, ठीक है। और थियरम ऐसे समझ की बहुत ज्यादा है, कभी भी अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो थियरम आपको, थियरम जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो लाइक अगर आपको एक थियरम पता है तो उसके क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, ठीक है। कर देते हैं छोटा थोड़ा सा। वैल्यू, तो देखो मीन वैल्यू थ्योरम होता है और एक होता है रोल्स वैल्यू, रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो अब ये मेरे को क्या बोल रहा है, रोल्स थ्योरम जो होता है, रोल्स थ्योरम के हिसाब से अगर हम देखें तो रोल्स थ्योरम क्या बोलता है कि एफ डैश ए इज इक्वल टू, अगर एफ डैश बी है, एफ डैश नहीं होता है, एफ ए इज इक्वल टू अगर एफ बी है, ये है मेरा एफ ए इज इक्वल टू बी, तो कोई एक सी पॉइंट होगा जो ए और बी के बीच में होगा, जहाँ पे एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ये हो गया मेरा रोल्स थ्योरम, ठीक है। ए बी और फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है ए और बी के बीच में, तो मेरे पास कोई एक ऐसा पॉइंट सी का, कोई एक पॉइंट सी होगा जिसकी जो वैल्यू होगी या फिर जिसका स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यही चीज होती है मीन वैल्यू थ्योरम। और यही रोल्स थ्योरम में क्या हो जाता है, यही एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यही रोल्स थ्योरम क्या हो जाता है, एफ इक्वल टू, एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं होते हैं, और रोल्स थ्योरम में एफ ए और एफ बी की जो वैल्यू 1 to 3 के बीच में range है।
और देखो इसने हमें रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करने के लिए नहीं बोला, इसने हमें वो पॉइंट मांगे हैं जहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो ही हो गया। मतलब इसको अगर हम देखना चाहेंगे तो ऐसे देख सकते हैं कि 1 और 3 के बीच में कोई एक ऐसा कोई एक दो पॉइंट हो गया जहाँ रोल्स थ्योरम भी अप्लाई हो रहा हो। ये प्रूव हो गई। तो कोई एक ऐसा पॉइंट है जैसे आप 2 पॉइंट है ऐसे डिफर कर, तो ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये ए हो गया, यहाँ पे ये हो गया बी। तो ए और बी पे जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे जो फॉलो होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला, मतलब मेरा मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, तो मेरा मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि एक जो ये स्लोप है इसके पैरेलल एक स्लोप होगा। पर तुम ध्यान से देखो, या अगर ये वाला रखूंगा, जैसे रेड डॉट से बना देता हूँ, तो अगर मैं इसको रेड वाले डॉट से बना के रेड वाले पे चलूँ, तो देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वहां पे बी जो होगा वो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो जाएगा। मेरा जो ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे मेरा जो थियरम होगा वो कौन सा हो जाएगा, रोल्स थियरम। तो समझ रहे हो, यही है अपने क्वेश्चन में कि अगर मेरा जो फंक्शन दे रखा है, मेरा फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस फाइव स्क्वायर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, यही है ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और 1 से 3 के बीच में है। तो भाई ये फंक्शन है, ठीक है। अब अगर मेरा ये फंक्शन है तो मेरे को ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो देखो, अगर ये मीन वैल्यू करना होगा, ये सबसे पहले पॉलिनॉमियल है तो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ये पॉलिनॉमियल, तो इसीलिए ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। किसके किसके बीच में, डोमेन की बात क्या है, ये है। तो अब हम देखो यहाँ क्या करने वाले हैं, हम सब लोग निकालने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम के साथ क्या होता है, डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, कौन में बी माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले एफ डैश सी हम देते हैं, और एफ बी की जगह पे क्या हो जाएगा, थ्री, तो एफ थ्री रख देंगे, एफ थ्री माइनस एफ वन अपॉन में थ्री माइनस वन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ बी अगर रखेंगे बी, तो ये हो जाएगा थ्री थ्री 27 माइनस 45 माइनस 9, ये हो जाएगा। और अगर अगर इसमें हमने वन की वैल्यू रख दी तो वन कितना हो जाएगा, 1 - 5 - 3 और अपॉन में, तो ये हो जाएगा मेरा ये मेरा हो जाएगा 27 यहाँ से मेरे पास बचेगा -7, तो 7 और अपॉन में 2। तो ये जो अब मेरा हो गया, ये मेरा हो गैस सी की जो वैल्यू मेरे पास हो जाएगी -27, और ये हो जाएगा -20/2 -10। अगर ये मुझसे पूछा होता कि एफ डैश सी कोई प्रूव करो जिस जो इसके स्लोप के बराबर हो, तो कोई एक ऐसा स्लोप होगा मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से जिसकी वैल्यू जो होगी के बराबर आनी चाहिए। मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट सी होगा, ये हो गया मेरा मीन वैल्यू थ्योरम। पर मुझसे इसने ये बोला ही नहीं है, मुझसे क्या बोला इन्होंने, हमसे इन्होंने बोला है कि एफ डैश सी कोई पॉइंट बताओ जो जीरो हो जाए। तो बस इसको करने के लिए हमारे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो फंक्शन था, हमारे फंक्शन -5x² -3x, और इसका जो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। वो किसके बराबर होना चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन एफ डॉट सी इज इक्वल टू जीरो के बराबर होना चाहिए। अगर ये मीन वैल्यू थ्योरम होता तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता, अगर ये हम के लिए बोलता, अगर ये एफ डैश सी इज इक्वल टू नहीं जीरो होता तो हम -10 यहाँ पे वैल्यू रखते। ठीक है, पर ये इज इक्वल टू जीरो है तो हमारा काम आसान हो गया, हमने बस एर इक्वल टू जीरो थ्री एक्स स्क्वायर -10x -3 जीरो। तो अब देखो ये हमारा हो गया ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो गया। तो अगर इसके रूट्स निकालने हैं तो रूट्स क्या होता है, रूट्स एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस अपॉन में 2 हो जाता है। तो ये बस यही फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा। तो ये वाला लगाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो हमारे लिए b की वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू, देखो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 10 प्लस हो जाएगी, तो +10 प्लस माइनस 100 माइनस 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 प्लस होगा, क्योंकि हमारे पास c वाला जो है वो भी माइनस है, तो
4 3 12 3 -4 AC, सॉरी -4 AC, तो 9 और 4 36। x³ -5x² -5x² -3x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -10x हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। -b प्लस -b² -4ab AC। तो देखो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, 100 प्लस 4AC, तो 4AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × A माइनस, जो कि माइनस से कैंसिल होकर 3 हो जाएगी, बात है 36 हो जाएगा, और अपॉन में 2 × A की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 36, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे f' c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये x की जगह पे c है। तो बेसिकली c हमारे 2 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, और आ गया, ये हमारा सही है। तो next question पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत कुछ सीखने के लिए आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख के आप ये लो कि एक तरफ मेरे को दे रखा है cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई, तो दूसरी तरफ को बोल रहा है कि dy/dx निकाल लो, और जो कि cos स्क्वायर a प्लस वाई हो और sin a। तो इसमें जो x का टर्म है वो मिसिंग है, इसमें जो x का टर्म वो मिसिंग है। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें x को इन्होंने मिस कर लिया है, मतलब x को मिसिंग कर दिया y को, तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, हम इसको, देखो y के टर्म में तो नहीं लिख सकते क्योंकि y जो है cos के अंदर है। तो इजी क्या होगा, अच्छा एक चीज ये होती है कि dy/dx जो होता है वो -dx/dy के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये -dy/dx के नहीं, ये डायरेक्टली इक्वल होता है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, देखो मेरे पास क्वेश्चन है इक्वल टू x cos a प्लस वाई। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको x के टर्म में लिखूंगा, तो x के टर्म में कैसे लिखूंगा, कौन में cos a प्लस वाई। अब मैंने ये लिख दिया। अब देखो cos के टर्म में हो गया। अब ये निशान हो गया डिफरेंस करने के लिए। अब स्क्वायर है, तो अगर आप मैथ करना चाहोगे तो सही आ रहा हूँ, क्यों, स्क्वायर वाई वाला डिवाइड करेंगे, स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये चीज सुना रही है। अगर आप, और इसको मैं करूंगा डिफरेंस, और इसको कर दूंगा मैं डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। cos को अगर कांस्टेंट पहले वाले को a प्लस वाई को, तो इस वाले को करूंगा तो ये हो जाएगा cos y की जगह पे हो जाएगा अब मैं दोबारा करूंगा तो मैं ऊपर वाले को रखूंगा, अब मैं ऊपर वाले को रखूंगा कांस्टेंट, और नीचे वाले को करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस वाई। ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर ये मैंने कर दिया तो देखो क्या जाएगा, dx अपॉन में dy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा साइन वाई, और देखो देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, याद है, देखो cos के साथ एक्स वाई हो रहा है, cos के साथ y है, cos के साथ a प्लस वाई है, साइन के साथ y है और साइन के साथ a प्लस वाई है। तो अब अगर आप इसको रखना चाहो, अगर रखना है तो इसको रखेंगे,
देखो ये एक फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस एक्स। तो ये फॉर्मूला आएगा मेरा साइन एक्स माइनस वाई हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आई? तो अब मैं यही यही सेम रखने वाला हूँ। देखो साइन पॉजिटिव है तो मैं यहाँ रखने वाला हूँ साइन वाई, और माइनस में क्या रखने वाला हूँ मैं? माइनस में मैं रखने वाला हूँ ए प्लस वाई। तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअली ए प्लस वाई बड़ा है तो हम इसको ऐसे रख लेते हैं, ए प्लस वाई माइनस वाई रख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं वाई माइनस ए माइनस, और अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो अब देखो अब ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई की जो वैल्यू हो जाएगी, वाई से वाई कट जाएगा और ये बचेगा सिर्फ माइनस ए। तो माइनस ए की कितनी हो जाएगी, साइन ए हो जाएगी। अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अभी तक समझ में आई? अब जो मैंने ये ऊपर लिख रखा है डी वाई बाई डी एक्स होता है वो इज इक्वल टू होता है माइनस डी एक्स बाई डी वाई। तो इस हिसाब से मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस माइनस में उल्टा हो जाता है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये वाला जो टर्म है कॉस स्क्वायर ए प्लस ऊपर आ जाएगा, साइन जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप देखो ये प्रूव्ड है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन है। ये सही समझ में आ गया आपको? प्रूव वाला क्वेश्चन जो लाया था मैं इसलिए लाया था सिर्फ ये सोच करके कि आप देखो कभी कभी ऐसा होता है कि वाई जो होता है हमें डिवाइड बाई डी एक्स होता है, पर वाई किसी फंक्शन के अंदर होता है जिसको हमें सॉल्व करना इजी नहीं होता। समझ, इजी नहीं होता तो हम उसमें हमें एक्स के टर्म ला करके तो अपोजिट कर देना होता है, रिवर्स कर देना होता है। पर एक चीज यहाँ पे सीखने वाली ये है कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो माइनस बाई डी एक्स के तो इक्वल हो गया, माइनस माइनस डी एक्स बाई डी वाई के तो इक्वल हो गया। पर ये स्क्वायर वाले केस में उल्टा नहीं है, डी टू वाई बाई डी एक्स जो होता है वो इसके इक्वल नहीं होता कि माइनस डी एक्स स्क्वायर बाई डी वाई के। ये चीज ये ये नहीं होती, ये ये नहीं होती, समझ रहे हो? ये चीज नहीं होती है। तो ये आपको बस यहाँ से सीखना था, आपने ये क्वेश्चन में सीख लिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अब आने वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मैं आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप कर लेना, ठीक है? अब देखो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको क्या करना है। देखो tan इनवर्स है, मैंने हमेशा शुरू से पहले लेक्चर से मैं बोलता रहा हूँ कि जब भी tan इनवर्स आए tan इनवर्स अंदर, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि अंदर वाले को मैं क्या करूंगा कि अंदर मेरा tan वगैरह के फॉर्म में बने। अगर मेरे पास cos इनवर्स होगा तो मैं अंदर वाले को cos बनाना चाहूंगा। तो अब देखो ये तो आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए था कि ये इन दोनों के फॉर्मूला मेरे पास पड़े हुए हैं, साइन के और कॉस के इन टर्म ऑफ tan। तो मेरा आधा काम आसान हो गया, समझ रहे हो ना? मेरा आधा काम आसान हो गया कि मैं इनकी जगह tan रखूंगा और वैल्यू डालते डालते चला जाऊंगा और वो फिर वो वापस से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, ठीक है, इजिली बाहर आ जाएंगे। तो ठीक है, अब देखो एक ये वाला तरीका है, दूसरा तरीका हो सकता है कि थोड़ा लेंदी हो, फिर दूसरा वाला मेथड बताऊंगा वो बहुत ही easy है। दूसरा वाला ये वाला कहते हैं tan इनवर्स। अब tan साइन की जगह पे क्या डालने वाले हैं, टू tan थीटा, और टू tan x रख देना, बेसिकली बाद में कर देते हैं इसको, माइनस tan x कर देंगे। ठीक है, अब साइन, ये तो साइन का हो गया, साइन का यहाँ पे प्लस होता है। अब देखो वन प्लस कितना है, देखो वन प्लस तो वन का होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको रखने तो देखो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये सिर्फ कितना हो जाएगा, टू अपॉन वन प्लस। क्या ये, क्या सही है? हाँ सही है। तो टू अपॉन वन प्लस स्क्वायर, नीचे वन प्लस कॉस एक्स का, तो मैं यहाँ डायरेक्ट रखता हूँ वन में वन प्लस tan स्क्वायर एक्स रख लो, थीटा नहीं होता। देखो ये कट गया, टू कट गया, तो देखो tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा। अब देखो क्वेश्चन कहाँ था और चला गया, ये हो गया मेरा y थीटा की, थीटा नहीं है ये एक्स ही है यार, ये थीटा नहीं है। तो ये डायरेक्ट ही है, ये थीटा नहीं है, ये एक्स ही है। तो यहाँ पे मैं इसको
एक्स ही यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ। तो अब देखो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे लिए कितना हो जाएगा 1। ये चीज आपको समझ में आई? ये मेरे लिए आ गया आंसर। कहीं कुछ बचा हुआ है क्या? कहीं कुछ बचा हुआ है क्या? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 2 हो जाएगा। ठीक है ठीक है। हाँ देखो अच्छा, हाँ हमने एक गलती कर दी है। हमने ये करा है कि जब भी हमारा साइन थीटा टेन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये एंगल जो होता है वो हाफ हो जाता है। 1 + tan² थीटा बाई 2 हो जाता है। कॉस के केस में भी सेम होता है। कॉस के केस में भी 1 - tan² थीटा बाई 2 और ये 1 + tan² बाई 2। तो ये थीटा बाई 2 होता है, ये थीटा नहीं होता है, तो ये आप कर लेना। तो हम इसको एक्स की बाई 2 रखेंगे यहाँ पे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 1/2 आएगा। ये हमारा हो गया मेथड। मेथड 1 से हमने ये सॉल्व कर दिया। अब देखो मेथड 2 यहाँ पे डालते हैं और मेथड 2 डालेंगे। ये देखना ये और भी आसान होगा। देखो tan−1 sin x 1 + cos x अपॉन में, ठीक है। तो अब देखो नीचे देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने फॉर्मूला देख रखा है? तो फॉर्मूला क्या होता है? 1 + cos x। तो ये कितना हो जाएगा? 2 cos² x/2 होता है। अब देखो साइन एक्स को अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? sin x/2 और cos x/2। तो ये तो ऊपर रख दिया कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, साइन का tan डाल दिया, cos का tan आपको आंसर मिल गया। पर अगर आपको देखने से क्लिक हो रहा है कि अगर मैं ऊपर वाले को भी साइन नीचे से क्लिक लेंगे आप, बाद देखेंगे x/2, ये हो जाएगा मेरा cos x/2। अब नीचे आते हैं तो नीचे में देखो 1 + cos x की जगह पे 2 cos² x। तो देखो 2 से 2 जाएगा कट, एक cos से एक cos जाएगा कट। तो लास्ट में कितना बचेगा मेरे पास? tan 1। ये हो जाएगा मेरे पास tan x/2। जैसा वहां पे बचा लास्ट में वैसे यहाँ बच जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा? x/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। ये हो गया मेरा सेकंड मेथड, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या ये लास्ट है या फिर इसके बाद है क्वेश्चन? इसको इसके चिल्लाने के पीछे भी एक रीजन है कि खुद देख के आपको क्या है, मेरे पास 2x + 1 है, अपॉन में मेरे पास 1 + 4 टू द पावर x है। अब देखो इसको देख के आपको ऐसा नहीं क्लिक कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं 2 और समथिंग नीचे इसका होल स्क्वायर। ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि अगर मान लो मैं 2x को अगर मान लो t मान लो, ऐसा नहीं लग रहा है t/में 1 + t समथिंग कुछ जैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना देखने से? और अगर ऐसा है इसका क्या मतलब हुआ? अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर टी tan थीटा मान लूंगा, अगर टी की जगह मैंने tan थीटा मान लिया तो मैं यहाँ पे 2 tan थीटा वाला फॉर्म लगा पाऊंगा। और साइन ये इसको फिर लिख दूंगा मैं, तो फिर मैं लिख दूंगा 2 थीटा या साइन थीटा लिख दूंगा जो कि tan θ/2 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो चलो अब ये आपको देखते ही क्लिक कर गया तो अब चलो लिखते हैं इसमें। देखो sin 1 अपॉन में देखो 2x + 1 है तो देखो 2 × 2x कर देंगे इसको। क्यों? क्योंकि x मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर में +1 हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा 1 + 2x की पावर 2 या फिर 2x की पावर 2 या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इतना आगे अब देखो अब पूरा केस समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है? 2 और x को आप मान लो क्या? tan θ। ये मानते ही अगर ये मान लिया आपने तो ये हो गया sin 1 2 tan θ अपॉन में 1 tan² θ। और ये करते ही ये हो जाएगा आपका
साइन इनवर्स tan टू थीटा, सॉरी tan टू थीटा नहीं, साइन टू थीटा। और ये करते ही आपका वैल्यू जो आएगी वो टू थीटा आ जाएगी इसके y आपने आएगा तो tan इनवर्स टू एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो डी वाई बाई एक्स। और ये हो जाएगा, और ये टू थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे tan इनवर्स टू एक्स। ये आ गया तो अब आपको समझ आ गया ना क्या करना है। क्या करना है, चेन रूल लगाना है भाई, और क्या करना है, चेन रूल लगाना है। चेन रूल में कैसे लगाएंगे, tan इनवर्स का कितना हो जाएगा, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे टू एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। और टू एक्स का कितना हो जाएगा, टू एक्स का अब आपको ये समझना है कि मैंने ये कैसे लिख दिया। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में, पिछले शायद क्वेश्चन नंबर वन या टू में ऐसा कुछ बता रखा था, ये आपको खुद करना है। आपको समझे कि मैंने ये कैसे लिखा है, तो बेसिकली चेन रूल यूज करा है। ठीक है, अब आप ये समझते रहना कैसे करा है। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपको बता दिया जाएगा। चलो तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, इसको करते हैं। आप ये देखो, ये वाला जो है ये डिफरेंशिएट लगे भाई, ये जब भी ऐसा है ना कि नॉर्मल आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है, किसी फंक्शन को किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लाइक अगर इसको अगर लिखें अपन इस वाले काम में, तो ये है डिफरेंशिएट फंक्शन वन विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट करो फंक्शन टू के रिस्पेक्ट में। जब भी ऐसा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिक जो आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स में करना है, तो वो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले जो अगर मेरा फंक्शन है, पहले वाले मान लूंगा u, दूसरे वाले फंक्शन को मैं क्या मान लूंगा, f2 को मान लूंगा मैं v। तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, तो अगर वही फंक्शन ये f1 के f1 बाई f2 लाना है ना, मैं देखो कैसे लाऊंगा। ये f1 है, ये f2 लाना है, देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं f1 को करूंगा डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में। या फिर जो भी है, यहाँ थीटा होता है, थीटा के रेस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे x से क्या करते हैं। अब मैं f2 को करूंगा, f2 को करूंगा dx के रेस्पेक्ट में। अब आप समझदार हो, देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको अगर ओपन करने की कोशिश करूंगा तो dx अपॉन में dx और अपॉन में f2 और x। तो लास्ट में मेरे को क्या बचा, f1 x जो हो रहा है के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है f2 के। तो आप इसमें क्या है, क्या करना, दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो। दैट्स इट, इतना ही। इसको मैं डिफरेंशिएट और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, सबसे पहले टू साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा cos x। और अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर cos x, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। अब लेकिन x की जगह cos x है तो cos x का sin x हो जाएगा, और वो भी माइनस साइन के साथ। और अगर ये आ गया तो अब माइनस आ जाएगा बाहर, टू एक्स, और देखो cos x x मिलके हो जाएंगे cot x। हो cot x, ये हो गया मेरा आंसर। और इसी के साथ हम ये अपना जो ये ट्यूटोरियल है वो चैप्टर खत्म। तो देखो चैप्टर हमारे एंड से खत्म हो गया, आपके एंड से खत्म नहीं हुआ, तो आपको अभी क्या करना है, पीवाईक्यू करना है। अगर आर डी शर्मा आर एस शर्मा मिलती है तो कर लो, तो आपको उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि फिर कोई भी सवाल आया, अरे कहाँ से बना देगा, ऐसा टाइप का कॉन्फिडेंस जब आ जाए, तब आपके एंड से भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लगे रहो और पढ़ते रहो, क्योंकि हम अभी देखो ये वाला चैप्टर खत्म हुआ, अब जो आपका नेक्स्ट चीज आने वाला है, नेक्स्ट हम आपको पढ़ाने वाले हैं ओडी।
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसमें पूरा ग्राफ से डील करेंगे। और वो आपको, अगर आपको आज तक टफ लग रहा होगा तो हम आपको वो आसान बना देंगे। तो बस आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेकर के सीरियसली पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना है, और बाकी सब हम पे छोड़ दो। सारे क्वेश्चन